बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कई दिनों से राना सनाउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा बड़के भी मार रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, बहुत से बयानात दे रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा उनको बड़ा ख़तरनाक करार देती हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हाल ही में उनको हकीम करार दिया कि जी हकीम राना सनाउल्लाह इलाज कर लेगा अगर इमरान खान इस्लामाबाद आते हैं लॉन्ग मार्च लेकर। अब इमरान खान साहब ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है और उन्होंने जो उनका कन्वेंशन था उनकी जमात का, उसमें राना सनाउल्लाह साहब को जवाब दिया है, बल्कि एक वादा किया है, राना सनाउल्लाह से वादा किया है। वो वादा क्या है उन्हीं के अल्फाज में आपको मैं सुनवाऊंगा, लेकिन अंदर की खबर यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ये चाहते हैं, वो मुसलसल रिपोर्ट्स मंगवा रहे हैं आईजी से, मुख्तलिफ एजेंसियों से कि क्या है, कितने लोग आ सकते हैं, क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा। आप सुन रहे हैं उनके बयानात ये आ रहे हैं कि जी हमने अब नया तरीका निकाल लिया है, आंसू गैस के शेल्स फेंकने का, ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे, रबर की गोलियां चलाने के लिए भी हम जदीद तरीका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पार्टी के अंदर भी और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो पीडीएम में इस वक्त इख्तलाफात हैं इस मामले पर। जिस तरह एमक्यूएम है या पीपल्स पार्टी है, कुछ और जमातें हैं, वो कहती हैं कि इस तरह ना किया जाए, तशद्दुद ना किया जाए। पहले 25 मई को तशद्दुद करके देखा, बड़ी बदनामी हुई सबकी। अब उनको ये भी खौफ है कि आइंदा अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो उनके पास ये जवाज़ होगा, हम तो कभी एहतजाज नहीं कर सकेंगे। इमरान खान को कहते हैं कि जनाब जाकर इस्लामाबाद ना आओ, बाहर कहीं रुक जाओ, जो कि राना सनाउल्लाह साहब का प्लान है। दो तरह के प्लान वो साफियों को बताते हैं कि एक तो ये कि हम चाहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तारी उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त प्यारी है कि किसी तरह इमरान खान गिरफ्तार हो जाए, मुख्तलिफ केसेस भी बनाए हैं। दूसरा वो कहते हैं कि अच्छा अगर गिरफ्तार नहीं तो कम से कम वो इस्लामाबाद में ना दाखिल हो सकें, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा जहाँ भी हैं उन्हीं के पास रहें, नहीं जहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इस्लामाबाद ना आ सकें, लेकिन अगर आते हैं तो फिर हमें किसी तरह गिरफ्तारी मिल जाए, बस ये उनकी ख्वाहिश है। मगर अब जिस तरह दहशतगर्दी का पर्चा देकर देख लिया, पूरी दुनिया में बदनामी हुई, यही बात कही जा रही है। ज़ाहिर है अभी बिलावल भुट्टो साहब भी बाहर गए हुए हैं, शायद वहाँ से भी फीडबैक मिलता होगा कि आप कर क्या रहे हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खबर जो बनी वो इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा था, यानी मज़ाक़ खेज़ मजाक उड़ाया गया कि ये पाकिस्तान में क्या है, यहाँ का निज़ाम इंसाफ, यहाँ की प्रोसिक्यूशन, यहाँ की हुकूमत, यहाँ का निज़ाम, यहाँ के इदारे, ये क्या हैं। किसी के ऊपर भी दहशतगर्दी का जनाब मुकदमा बनाया जा सकता है। और फिर वो जिस तरह अदालत से फारिग हुआ, इसी तरह देखा जाएगा बैनुल-अक़वामी दुनिया में कि यहाँ तो एहतजाज की इजाज़त ही नहीं है, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त ही नहीं है। और जिस तरह साफ़ियों पर जुल्म किया गया, गिरफ्तारियां हुई, शहबाज गिल वाला मामला, टॉर्चर का मामला, ये सब भी है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी अब भी और आइंदा भी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई ना वो एहतजाज करने देगी, वो भी कहेगी कि जी फ़लाँ जगह जाकर एहतजाज कर लो, और फिर अगर हम तशद्दुद करेंगे तो उनके पास जवाज़ होगा कि कितना तशद्दुद किया था, जबकि हमने तो आपको हमेशा इजाज़त दी। चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया लॉन्ग मार्च, धरना तक दिया, फिर पीडीएम की जमातों ने, पीपल्स पार्टी, नून लीग ने अपना अपना लॉन्ग मार्च किया, इमरान खान साहब ने पूरी तरह इजाज़त दी, फैसिलिटेट किया, तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, हम तो बड़े चैंपियन बनते हैं जमहूरियत के। तो ये राना सनाउल्लाह को सबको समझाया जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि उनके ऊपर दीगर हल्कों से भी दबाव है कि नहीं 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 आने नहीं देना। तो उन्होंने इस तरह के जनाब बहुत से यानी धमकियाँ या ये सब बातें की हैं। अब सुनिए कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह को क्या जवाब दे रहे हैं, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। अब आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह मेरा वादा है तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में, क्योंकि इस दफ़ा इमरान खान साहब कह रहे हैं जब हम आएंगे तो हमारी कुछ स्ट्रेटजी है। और लगता है कि आने वाले दिन राना सनाउल्लाह के लिए, पीडीएम के लिए, नून लीग के लिए बड़े मुश्किल हैं। आपने देखा 25 मई के जो वाक़यात हैं उनके हवाले से केसेस बनाए गए, जो सिलसिला अभी तक नहीं रुका। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी। एक पुरअमन एहतजाज में हम जा रहे थे और तुमने हमारे पे जुल्म किया, और जो हमारी ख्वातीन के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे जो तुमने शेलिंग की, हमारी तो तैयारी नहीं थी तब, क्योंकि हम। तो अब वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा ज़रा मुख्तलिफ होगा। अब इमरान खान साहब लग रहा है कि तैयारी के साथ आएंगे, और उनको बहुत इस चीज़ का गुस्सा भी है कि किस तरह से औरतों और बच्चों पर तशद्दुद किया गया। तो लिहाजा अब वो मामला नहीं होगा कि जिस तरह से पहले देखा गया। एक ये भी है कि राना सनाउल्लाह साहब भी खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, मुसलसल वो कह रहे हैं कि जी हमें नफरी की ज़रूरत होगी, ये होगा वो होगा।
तो वो भी खौफजदा तो हैं, इसलिए बार बार रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, कितने लोग आ सकते हैं, क्या करना होगा। तो वो जो अपना बयानात या धमकियाँ दे रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है, उनके अंदर बड़ा खौफ है इस वक्त के हमारे पास पब्लिक सपोर्ट तो है नहीं। और सबको पता है, सब सर्वेज में नज़र आ रहा है कि इमरान खान मकबूल है, कोई एक काम तो हम अच्छा कर नहीं सके, तो कितना कुछ जुल्म हम कर लेंगे, कितने कुछ छापे मारेंगे, क्या करेंगे। इस्लामाबाद में कितने लोग हैं, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में हम किस तरह छापे मारेंगे। पहले तो हमने पंजाब हुकूमत का इस्तेमाल किया, 4414 छापे मारे गए, हज़ारों गिरफ्तारियाँ की गई, वहीं पर रस्ते में रोका था। तो इस दफ़ा उनमें खौफ है। अब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला को, यानी वहीं पर इस्लामाबाद में होते हुए, अब जहाँ पर कहें इस्लामाबाद में ही वज़ीर दाखिला की ज़्यादा चलती है ना जी, बाकी तो सूबों में उनकी हुकूमत नहीं है उस तरह। तो अब राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने वाज़ेह तौर पर ख़बरदार किया है कि मेरा वादा है, तुम इस्लामाबाद में छुप नहीं सकोगे। राना सनाउल्लाह अपनी फ़िक्र करो, अब हम तैयारी के साथ आएंगे। ये थे जी इमरान खान साहब के अल्फाज। पार्टी के कन्वेंशन से खिताब किया इमरान खान साहब ने, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद की तंजीम और ओहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। आज़ादी कभी प्लेट में रख कर नहीं मिलती, कुर्बानी और जहाद करना पड़ता है। निज़ाम पर कब्जा करने वाले इस निज़ाम से अरबों खरबों पति बन चुके हैं, ये लोग हमें आराम से आज़ादी नहीं देंगे। तहरीक पाकिस्तान के बाद हकीकी आज़ादी की तहरीक सबसे बड़ी तहरीक है। कलमा पढ़ने का मतलब हम आज़ाद इंसान और सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। हमारी हुकूमत ने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई। PTI चेयरमैन का कहना था कि मदीना की रियासत में पहले फ़िक्री इनकलाब आया था। खौफ के बुत के सामने झुकना मेरी नज़र में शिरक है। मेरे वालिदैन कहते थे तुम खुशकिस्मत हो, आज़ाद मुल्क में पैदा हुए, आज़ाद इंसान हूँ, कभी किसी के सामने नहीं झुका। इंसान जब ईमान ले आता है तो अल्लाह इसके खौफ के बुत को तोड़ देता है। जो अपने खौफ पर काबू ना पाए वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मरने का खौफ, जलील और रिस्क जाने के 3 बड़े खौफ हैं, और तीनों खौफ इंसान को बुज़दिल बना देते हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा, ख़वातीन की तंजीम को दाद देता हूँ, 126 दिन धरने के दौरान बड़ी ऊंच नीच देखी। इंशाअल्लाह यूथ विंग ISF को पूरी तरह आजमाऊंगा। फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद बनाना चाहता हूँ ताकि किसी और मुल्क के सामने घुटने ना टेकने पड़े। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। शरीफ जरदारी खानदान ने ड्रोन हमलों की इजाज़त दी थी, जंग इनकी लड़ रहे थे और हमारे ऊपर ही बमबारी। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। रूस से हम 5 माह पहले गंदम गैस लेने की बात कर चुके थे, ये आज बात कर रहे हैं। ये अपने आकाओं की वजह से डर रहे थे। पाकिस्तान में 50 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। अपनी बात को जारी रखते इमरान खान का कहना था कि राना सनाउल्लाह ने धमकी दी है, मेरा वादा है, ये वादा जो इमरान खान साहब ने किया, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे बार बार, मेरा वादा है तुम इस्लामाबाद में छुप नहीं सकोगे। 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी, तुमने खवातीन बच्चों पर जुल्म किया। राना सनाउल्लाह फिक्र करो, अब हम तैयारी के साथ आएंगे। शहबाज शरीफ वैसे ही डरे हुए हैं, फैसला मैं करूंगा जब समझूंगा। तंजीमें तैयार हैं, हफ्ते के लिए अपनी तवानाई बचा लेना। इस्लामाबाद की तंजीम को हफ्ते वाले दिन चेक करूंगा किस तादाद में आप लोग बाहर निकलेंगे। घर घर जाकर हकीकी आज़ादी की तहरीक का पैगाम पहुंचाना है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि करप्शन केसेस में मुलव्वस खुद ही अपने केसेस मुआफ़ करा रहे हैं, अपने करप्शन केसेस मुआफ़ और आम महंगाई में डूब रहे हैं। मुल्क में महंगाई 45% तक पहुंच गई है। बिजली के बम गिराए जा रहे हैं। इस हुकूमत का इक़्तिदार में आने का मकसद अपनी चोरी बचाना है। ये अपने बैरूनी आकाओं के मुताबिक पाकिस्तान को चला रहे हैं। हफ्ते वाले दिन तारीखी एहतजाज होगा। हफ्ते वाले दिन पूरा जोर लगाना है। हफ्ते वाले दिन फैसला करूंगा किस दिन कॉल देनी है। फैसला तब करूंगा जब समझूंगा मेरे टाइगर तैयार है। तो हफ्ते को इमरान खान साहब निकल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कितनी तैयारी है और उसके बाद वो अगली लाहिमल का ऐलान करेंगे। तो हफ्ते का दिन अब तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम है। अब देखते हैं कितनी भरपूर तैयारी से तहरीक इंसाफ के लोग निकलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।